बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हफ़्ता लिब्रा वालों का कैसा गुजरेगा? 8 नवंबर 2020 से लेके 14 नवंबर 2020 के दरमियान तक की बात करूंगा कि ये हफ़्ता लिब्रा वालों का कैसा गुजरेगा। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के हरूफ से भी जान सकते हैं क्या वो लिब्रा तो नहीं। जिनके नाम के हरूफ रे ते टे तो हैं वो भी लिब्रा हैं। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर लाइक कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। आपका ये वीक किन मामलात में बेहतर जाने वाला है, किन मामलात में आपको एहतियात बरतनी है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप इस वीडियो को एंड तक देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको आपके ज़ोडिक की बेहतर इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले आपका जो हाकिम सितारा है वो आपके पहले घर में ही है और वो इस वक्त बहुत ज़्यादा मजबूत है और बहुत ही आइडियल जगह पर बैठा हुआ है जो कि अपने पहले घर में, और इधर ही भी मरकरी भी है। आप लोगों के साथ जो बैरून मुल्क के मामला थे, अगर आप बाहर के मुल्क ट्रैवल करना चाह रहे थे तो अब अल्लाह के फजल करम से वो ट्रैवल होता हुआ नज़र आ रहा है मरकरी के इस हाउस में होने की वजह से। हालांकि मरकरी ने 11 नवंबर 2020 को आपके सेकंड हाउस में चले जाना है। वहाँ पर ये जाके आपके माल और दौलत के हवाले से बहुत ज़्यादा आपके लिए एक आइडियल जगह पर होगा। वैसे भी सन साइन आपके दूसरे घर में है जो कि आपके 11वें घर का हाकिम सितारा है। यहाँ पर आप लोगों को ये एक इंडिकेशन ऐसा दे रहा है जो लोग माली तौर पर तंग थे, माल और दौलत की जिन लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से इनको फ़ंड मिल जाए, माल और दौलत मिल जाए, तो इस वीक के अंदर इनको फ़ंड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर इनके हाथ में माल और दौलत मिलती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर जो लोग अपना कारोबार करते हैं या कहीं मुलाजिम हैं, इन दोनों लोगों को भी इस वीक के अंदर भरपूर फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कहीं मुलाजिम हैं तो आपको आपके जहां पर आप मुलाजमत करते हैं वहां से फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपना कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपके कारोबार में भी बेहतर आपको रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह ही ये है कि सूरज का आपके दूसरे घर में बैठे होना और आपके छठे घर को बेहतर नज़र से देखना, बेहतर ये अच्छी नज़र से आपके छठे घर को भी देख रहा है सूरज और आपके फोर्थ हाउस को भी देख रहा है। यहाँ पर जिन लिब्रा वालों की अगर वालदा हयात है और वालदा बीमार थी या वालदा के साथ कोई ना कोई मामला चल रहे थे या आपके साथ कोई घरेलू मसले चल रहे हैं जिसकी वजह से आपको ज़हनी डिप्रेशन कुछ महीनों से चलता हुआ आ रहा था, अब वो सारा आपका ज़हनी डिप्रेशन दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये वीक आपका बहुत हद तक ज़हनी डिप्रेशन आपका दूर हो जाएगा। सिर्फ उन लोगों के साथ ज़हनी डिप्रेशन इस वीक में रह सकता है जिनका पैदाइशी तौर पर वीनस और मार्स कमज़ोर है, इसलिए कि वीनस और मार्स की इस वीक के अंदर ज़रा बुरी नज़र बननी है। लेकिन वीनस एक अच्छी जगह पर बैठा हुआ है जो कि आपके अपने घर में बैठा हुआ है और ये आपके अपने घर का ही मालिक है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर बहुत से लिब्रा वालों को उस तरीके से तो नहीं डैमेज करेगा। जो शादीशुदा अफराद हैं या जो शराकती तौर पर काम करते हैं उनके लिए थोड़ा बहुत ये मसला पड़ सकता है। ये मसला सिर्फ 9 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के दरमियान तक हो सकता है। ये जो दिन है आप ज़रा बहुत एहतियात और मोहतात होकर निकालें। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आगे डेट गुजरेगी तो आपके लिए ये मसला उस तरीके से पैदा नहीं होगा। हालांकि मून ने फिर आना है, उसने भी बैड नज़र बनानी है, लेकिन उन लोगों के साथ ज़्यादा मसला पड़ेगा कि जिनके पैदाइशी स्केच के अंदर स्टार्स वीक हैं। लेकिन जिनके पैदाइशी स्केच के अंदर अगर स्टार वीक्स नहीं हैं और उनके ज़ोहरा का दौर चल रहा है, ज़ोहरा की दशा चल रही है या उनके पैदाइशी स्केच के अंदर ज़ोहल की दशा चल रही है तो उनको तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर आपके दूसरे घर के अंदर भी ओजे अतारद है। ये ओजे अतारद अब ये दूसरी दफ़ा आपके होने जा रहा है। एक पहले ओजे अतारद हुआ था और फिर उसके बाद जब मरकरी रिजत में गया उसके बाद हुआ, लेकिन रिजत वाली पावर ओजे अतारद में नहीं गिनी जाती, वो पावर बिल्कुल ही नाकस होती है। लेकिन इस वक्त भी जब आपके सेकंड घर के अंदर ओजे अतारद होगा तो आपको माली तौर पर बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे के जाएगा। माली तौर पर जो मामला आपके कमज़ोर थे वो बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर जो लोग
अपनी तरक्की की तरफ से परेशान थे, जिनकी तरक्की नहीं हो पा रही थी, जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे थे और असरा इंदाज से काम कर रहे थे, उन लोगों की तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। उसकी वजह ही यही है कि मून साइन ने भी एक अच्छी नज़र बनानी है आपके सेकंड हाउस के साथ। आपके जो 10वें घर का हाकिम सितारा है, जब आपके सेकंड हाउस के साथ वो अच्छी नज़र बनाएगा तो उस वक़्त आपके ये सारे मामला बेहतरी की तरफ होते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ से मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ, जो लोग इमिग्रेशन जिन्होंने कराई हुई थी और इमिग्रेशन के मामला में परेशान थे, अब उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मरकरी एक तो सीधा हो गया, आपके पहले घर में सीधा हो गया और आपके दूसरे घर के अंदर भी इसने इस दफ़ा अच्छे असरात दे के जाना है। पहले तो ये था कि सूरज की वजह से मरकरी ने ज़रा बहुत बुरे असरात आपके दूसरे घर में दिए हुए थे और ये यहाँ पर ये रिजत में भी चला गया था और आपके 8वें घर के साथ इसने बहुत बुरा एंगल बनाया हुआ था। बहरहाल एक और चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा, इस वीक में गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा एहतियात रखिएगा, वरना ये ना हो कि आपका चालान हो जाए। और कुछ लोगों को इस वीक के अंदर भारी जुर्माने भी हो सकते हैं, इसलिए कि मून ने जब आपके 12वें घर में बैठे होना है, उसने आपके 6ठे घर के साथ वक्ती तौर पर एक बुरी नज़र बनानी है। एक उसकी बुरी नज़र बन रही होगी और एक उसकी अच्छी नज़र आपके 4th हाउस के साथ बन रही होगी, जहाँ पर थोड़ा बहुत वो आपके स्केच के अंदर जो बुरा असर भी अगर आ रहा होगा तो उससे कई गुना आपके स्केच के अंदर अच्छा असर मुझे नज़र आ रहा है। और ये जो एंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा आइडियल किस्म के एंगल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर भी मैं आप लोगों को ज़रूर यहाँ पर कहूँगा कि अपनी गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते हुए ज़रा केयर करिएगा, ये ना हो जाए कि एक तो जुर्माना हो जाए या किसी ना किसी तरह का कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि मरकरी ने जब सेकंड हाउस में आना है तो इसने नेपच्यून के साथ भी बुरे एंगल बनाना शुरू कर दें। लेकिन इस वक्त फिर दोबारा मैं वही बात करूँगा कि मरकरी ज़रा मजबूत होगा, माली तौर पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सिर्फ गाड़ी तेज़ चलाते हुए और मोटरसाइकिल तेज़ चलाते हुए ज़रा एहतियात बरतिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ ही अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।